नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो है कि आपको इस चैनल पर भरोसा क्यों करना चाहिए। इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाई शुड यू ट्रस्ट ऑन दिस चैनल। जब आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा था और जीडी का एग्ज़ाम हो रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि भाई स्क्रीनशॉट मार के दिखाऊंगा जब आपकी आंसर की आ जाएगी कि देखो कितना पढ़ाया हुआ आ रहा है पेपर में, कितने सवाल बिल्कुल डिट्टो मिल रहे हैं। सारे की सारी आंसर की मैंने चेक की है, उसमें से कुछ सवालों के स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं ताकि आप लोगों को ट्रस्ट हो जाए, एक भरोसा हो जाए। वरना 25 के 25 सवाल हर एक आंसर की में, 36 शिफ्ट में ये पेपर हुआ है, हर एक आंसर की में सारे ही सवाल मैच हो रहे हैं। एक भी सवाल जो मैंने 8 घंटे की मैराथन क्लास ली थी उससे बाहर बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो उस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर 600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सभी लोग डेली क्लासेस देखते हो, धीरे धीरे यूट्यूब भी रिकमेंड कर रहा है वीडियोस को, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि आप विश्वास कर रहे हो, और यकीन मानना आपके विश्वास पर खरा उतरा जाएगा। आपको एक क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा, आपको अटरम सटरम कुछ भी नहीं दे दिया जाएगा कि मैंने आपको झोला भर के दे दिया और आपको फिर पता ही नहीं चल रहा कि क्या तो पढ़े और क्या ना पढ़े। आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ दी जाएगी जो पेपर ओरिएंटेड होगी, और आप पेपर में थोड़ी लिमिटेड चीज़ पढ़ के आप पूरा पेपर कर दो। ये एक्सपीरियंस बोलता है, पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। हर बैच में हमारे सिलेक्शन हुए, हर बैच में। बस ये है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो अभी कम सिलेक्शन दिखाई देते हैं। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो सिलेक्शन भी ज़्यादा ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमारे पास ये समझो कि जो रेशो है, कितने हमारे पास बच्चे और कितने हमारे सिलेक्शन हो रहे हैं, वो रेशो फिर भी बाकियों से बेहतर है। क्योंकि हम बिजनेस के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों की कामयाबी के लिए। और इस YouTube चैनल पर इसी कामयाबी को मेंटेन रखते हुए इस YouTube चैनल पर मैं बैच लेकर के आने वाला हूं, बिल्कुल फ्री, उन बच्चों के लिए जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसों की तंगी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे। लाइव क्लासेस रहेगी, और जो बच्चे फाइनेंशियली थोड़े ठीक ठाक है, थोड़ी गुरु दक्षिणा दे करके वो सीख सकते हैं, तो उनके लिए भी कोर्स रहेगा। फीस भी रहेगी, ऐसी बात नहीं है, आपको एप्लीकेशन पर कोर्स मिलेगा। और चूंकि हमारे चैनल पर अब 600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ये जर्नी थोड़ी इतनी भी आसान नहीं रही। मुझे याद है कि ये मैंने सफ़र शुरू किया था 27 जनवरी से। 27 जनवरी से मैंने ये पूरा सेटअप यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था ऑनलाइन टीचिंग का, और 1 फरवरी 2 फरवरी से क्लासेस होनी शुरू हुई थी। पहली क्लासेस हुई थी हमारी। आप लोगों ने धीरे धीरे चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू किया था, शेयर करना शुरू किया था। बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो से जर्नी शुरू की है इस चैनल की। और फिर 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग 500 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए थे, जिसमें बीच में मुझे जो है 1 महीने बाद ही 26-27 फरवरी को मुझे बीमारी लग गई थी, और 10-12 दिन तक मैं पूरे प्रॉपर तरीके से बेड रेस्ट पे रहा हूँ, और आज तक भी दवाई चल रही है। लेकिन अभी जो है क्लासेस अब मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। और इसी बीच में उस 1 महीने के 2 मार्च से आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम शुरू था, उसी बीच में मैंने जीडी और कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए महा रिवीजन मैराथन क्लास चलाई थी। और तब मैंने आपको बोला था कि इनको कंप्लीट करके चले जाना, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, उससे बाहर नहीं मिला पेपर में। जैसे अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये वाला पहला सवाल देखो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा साइड में आराम से। आप देखोगे क्या बोला गया कि 110 सम संख्याओं का, ये आंसर की के क्वेश्चन है, और ये मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ भी मैंने क्या बताया कि प्रथम 91 सम प्राकृत। जब मैंने सम प्राकृत संख्याओं की औसत निकालने की बात आई थी तो मैंने विषम संख्याओं का भी बताया था और इवन नंबर का भी बताया था। आगे देखोगे आप और सवाल देख सकते हो, जैसे ये वाला सवाल जो है प्रॉफिट लॉस का है, जिसमें डिस्काउंट है कि पहली स्कीम में 20% की छूट, दूसरी स्कीम में 15% की, 5% की छूट, और ये मैंने क्लास में कराया था। और इस टाइप के सारे एक्यूरेट सवाल, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी थी, अभी उसमें से सवाल ढूंढ ढूंढ के स्क्रीनशॉट मार के यहाँ लगाना थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने कुछ लिमिटेड ही सवाल ले लिए ताकि आपको एक विश्वास हो जाए, आपको एक ट्रस्ट हो जाए कि हाँ पढ़ाया हुआ पेपर में आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल डिट्टो। आप डाटा भी देख सकते हो, 15% 5%, और यहाँ भी क्या है 15% 5% 8%, 3 क्रमिक छूट की बात है। सारा कंसेप्ट मैंने समझाया था कैसे कैसे करना है सवाल। आगे देखो सवाल को क्या बोला गया, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित हुआ है, वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य बताओ। और ये मेरा पढ़ाया हुआ सवाल है कि किसी वस्तु को 25% की छूट के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य बताओ।
सिर्फ नंबर्स चेंज हो रहे हैं, सिर्फ नंबर्स, बल्कि नंबर्स भी कई बार तो सेम सेम हो जाते हैं। ये वाला सवाल देखो आगे, एक स्मार्ट पंखे का अंकित मूल्य 5600 रुपये है, खुदरा विक्रेता इसे 25% की छूट पर उपलब्ध कराता है, 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। और मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसे सवालों में ये वाला कंसेप्ट लगता है, इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। कई तरीके बताए थे सवाल को सोल्व करने के। फिर आगे देखो टाइम एंड वर्क का, प्रकाश और दिनेश किसी कार्य को 10 और 8 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिनों के बाद विनेश ने काम को छोड़ दिया। शेष कार्य बताओ कैसे होगा। और ये जो मैंने सवाल कराया था कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन में कर रहे हैं, देखो कुछ कुछ डाटा तो एग्जैक्ट मैच भी हो जा रहा है। वे एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ए छोड़ देता है। यहाँ भी वही बात है, कार्य छोड़ दिया उसने 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिनों में होगा। इसने शेष कार्य पूछा है, मैंने बताया कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, और शेष कार्य का भी कंसेप्ट बताया था। समझ आ रही बात। हर एक चीज समानुपात वाली चीज आई थी तो बताया था। ये मेरा सवाल है तीसरा अनुपातिक, यहाँ मैंने तुम्हें समझाया था कि भाई मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती सबको याद करके जाना, आराम से सवाल बन जाएगा। अगर मैं यहाँ ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला अगला सवाल देखो, 15% संयोजित करने पर इतनी राशि में 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये मेरा सवाल है 2 साल का। जब मैंने आपको 2 साल का समझाया था तभी 3 साल का भी समझाया था, तभी 4 साल का भी समझाया था। और देखो दूसरी शिफ्ट का देखो, दूसरी शिफ्ट में तो 2 साल का ही पूछा है सीधे सीधे डायरेक्ट 2% के वार्षिक दर पर। आगे देख लो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और यहाँ ये तो आंसर की में आया है, और ये मेरा सवाल है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंकु का वक्र तल क्षेत्रफल इतना दे रखा है, इसकी ऊंचाई बताओ। यहाँ बस आपसे त्रिज्या पूछी है, फॉर्मूला यही लगेगा, बल्कि सारे फॉर्मूले भी कराए थे। आगे देखो इस स्क्रीन पर एक शिफ्ट में आया कि ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, शंकु का आयतन बताओ। तो मैंने तुम्हें सारे आयतन समझाए थे कि गोले का आयतन ये होता है, अर्धगोले का ये होता है, शंकु का आयतन ये होता है। एलसीएम देख लो, ये सेम एलसीएम इस प्रकार की वैल्यूज कराई मैंने तुम्हें। प्रॉफिट लॉस के सवाल देख लो कि एक व्यापारी 60 मीटर कपड़ा बेचता है, 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। और ये मेरा सवाल है कि 8 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 1 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ। कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, बोलो। ये कुछ सवालों के स्क्रीनशॉट लेकर के मैं आया हूँ, वरना तो सारे ही शिफ्ट में सवाल मिले हुए हैं, इतना लंबा चौड़ा बैठ जाता। लेकिन ये बस इतने से आपको यकीन हो जाना चाहिए कि इस चैनल पर आपको कैसा क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, आपको कितनी एग्जैक्ट चीजें मिल रही है। और मैथ्स की बात नहीं है, अगर मैंने जीएस भी चेक किया तो जीएस में मैंने तुम्हें बताया था कि 50% इतना मैं तुम्हें करा दूंगा कि आप 50% जीएस कर लेना, 50% में से आप पास हो जाओगे। जीएस को इतना ही करना होता है बस, 50% से आराम से पास हो जाओगे। स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है आपके मैथ्स, रीजनिंग और साइंस वाला सब्जेक्ट, इसको अच्छे से करना है, इसको कंप्लीट करना है। और ये सारे पढ़ाए हुए आए हैं, इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं हो सकता। ये एक वीडियो मैंने बनाई है, और इस एक वीडियो से आप जीडी के आंसर की वहाँ भी देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन छाट छाट के कि देखो यहाँ इस क्लास में मैंने क्लास ली और ये आंसर की में आया, इसमें टाइम लग जाता है बहुत। तो मैं आप लोगों को इस चैनल पर एक क्वालिटी कंटेंट दूंगा एग्जाम वाइज, और बैच भी प्रॉपर तरीके से चलाऊंगा। और आज शाम को आपकी प्रैक्टिस सेट वाली क्लास नहीं आएगी, आज शाम को मैं आपको रेलवे की ये जो आंसर की है इसमें से 1-2 आंसर की के सॉल्यूशन कराऊंगा तुम्हें। 2 आंसर की के सॉल्यूशन करा दूंगा 36 में से, इतनी काफ़ी हो जाएगी, बाकी का फिर देख लेंगे बाद में। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कराऊंगा। और 600 सब्सक्राइबर होने की खुशी में एक वीडियो में आपको कंप्लीट मैथ्स की थ्योरी रिवीजन क्लास करा दूंगा, कंप्लीट थ्योरी कंसेप्ट, जिसमें आपके सारे फॉर्मूले, सारी थ्योरी रहेगी। ठीक है। और बहुत ही जल्द हमारा बैच आने वाला है, बैच के लिए ज़रूर ज्वाइन करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। आप लोगों के साथ, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो आप लोगों के साथ मैं इतनी मेहनत कर दूंगा, क्योंकि जब मैं ये नंबर देखता हूँ ना कि 600 स्टूडेंट्स मेरे पास 2 महीने के अंदर सब्सक्राइब हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि 2 महीनों के अंदर 600 स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं। आप लोगों की वजह से ही मेरी आधी बीमारी ठीक हो गई है, दवाइयों से इतनी ठीक नहीं हुई है कि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से मेरी बीमारी ठीक हो गई। यही तो चीज़ है जो हिम्मत देती है कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो चलो उनके लिए और बेहतर कंटेंट दिया जाए। और अगर ऐसी बात रही तो मैं मैथ्स के अलावा जीएस का भी वो कंटेंट दे दूंगा, इंग्लिश के भी दे दूंगा, कंप्यूटर के भी दे दूंगा, कि आपको पेपर में एक्यूरेट सवाल मिलेंगे, बिल्कुल डिट्टो सवाल मिलेंगे उसी कंसेप्ट पर आधारित। पढ़ना ना पढ़ना, रेगुलर रहना, पंक्चुअल रहना, वो सब आपकी जिम्मेदारी होगी।
मेरी जिम्मेदारी आप लोगों को पढ़ाने की होगी, आपकी जिम्मेदारी अपने लिए पढ़ने की होगी। जब मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ तो लाइव क्लास में जुड़ने की जिम्मेदारी रहेगी आप लोगों की। जब मैं कोई क्लास आपको रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसे पढ़ने की आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ऐसा नहीं कि आप लाइव क्लास कर रहे हो, 2-3 सवाल देखे और निकल लिए, फिर उसका फायदा क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि जब आप पेपर देने जाओगे ना तो आप इस सवाल में गलतियां करोगे, फिर घर आकर आंसर की में देखोगे कि अरे मुझसे तो सिल्ली मिस्टेक्स हो गई। कैसे हो गई सिल्ली मिस्टेक्स? क्योंकि फोकस लगा के पढ़ाई नहीं की, पंक्चुअल रह के पढ़ाई नहीं की, डिसिप्लिन रह के पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई में तो अब आज़ादी मिल गई है ना तुम्हें। अब तो मन मर्जी के मालिक हो गए हो, मन मर्जी से मन किया तो पढ़ लिया, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ लिया। डांटने वाले कम रह गए ना। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में चलता है ना, हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ठीक कर देता हूँ मैं बुद्धि। सही बताऊँ तो पूछ लेना, अभी जिनके सिलेक्शन हुए ना उनसे पूछ लेना, मिलवाऊंगा तुम्हें जिनके रिजल्ट आए हैं। इस यूट्यूब चैनल पर सक्सेस स्टोरीज डालूंगा हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चों के सिलेक्शन हुए, राइट। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती है, इसी बात का फ़ायदा उठाते हो, और ये आज़ादी आपके नुकसान में काम आती है। जो पंक्चुअल रह करके मॉक टेस्ट कर रहा है, पंक्चुअल रह करके पढ़ाई कर रहा है, वो सिलेक्शन अब भी ले रहा है। जो मेहनत कर रहा है उसका मेहनत का फल उसे मिलेगा जरूर, ऐसी बात नहीं है। नौकरी में नहीं मिलेगा, किसी दूसरे वे में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और जो नहीं कर रहा है, जो अपने आप को धोखे में रख रहा है, वो सोच रहा है कि हाँ वैकेंसी आ गई है, पढ़ाई करनी नहीं है मुझे, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने भविष्य को धोखा दे रहा है वो। अगर कोई आपको डांट रहा है, आपको पढ़ाई की बात कर रहा है और आप उसकी तरफ आंख दिखाते हो, तो इसका मतलब आप अपने भविष्य को आंख दिखा रहे हो और किसी को नहीं, अपना भविष्य खराब कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इतनी बातें बहुत है मोटिवेशन के लिए। कल से, आज मैं आप लोगों को आंसर की सोल्व कराऊंगा, कल से हमारे प्रैक्टिस सेट आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले वे चलते रहेंगे। और अगले हफ्ते से, मंडे से, यानी कि मंडे से आपकी मैं लाइव क्लासेस लेनी शुरू कर दूंगा इस चैनल पर, एक बैच के तौर पर, प्रैक्टिस सेट के तौर पर नहीं, बैच के तौर पर। और वो सिर्फ लाइव ही मिलेंगी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। जो बच्चे लाइव आएंगे उसका टाइम बता दूंगा मैं, लाइव ही क्लास होगी। अगर आपको रिकॉर्डिंग भी चाहिए कि सर मैं बाद में भी देख लूँ, तो फिर आपको थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए एप्लीकेशन बन के आ जाएगी, एप्लीकेशन पर क्लास चलेगी। दूसरी चीज़, इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक आपको व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखना चाहते हो, अपने डाउट्स वगैरह पूछना चाहते हो, और कैसे तैयारी करनी है, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लो लिंक पे क्लिक करके, ठीक है। ये बात आज मुझे बतानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इतने प्रूफ बहुत होते हैं चैनल पर ट्रस्ट करने के लिए। यकीन मानो आपके ट्रस्ट पर खरा उतरा जाएगा, आपको बढ़िया कंटेंट जरूर दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू एवरीवन।